बायोलॉजी में आज हम लोग देखेंगे पादप हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन। तो हम जानते हैं कि पादप हार्मोन क्या होता है। पौधों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन तथा खनिजों की आवश्यकता होती है। ये बाहरी कारक हैं। इसके अलावा भी कुछ आंतरिक कारक भी हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। इन्हें प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि पौधों को वृद्धि और विकास के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक बाहरी कारक होते हैं और एक आंतरिक कारक होते हैं। बाहरी कारक में सूर्य के प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है उनके वृद्धि और विकास के लिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ आंतरिक कारण भी हैं जो पौधों के वृद्धि और विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कुछ हार्मोन होते हैं जो उनकी वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। इस हार्मोन को प्लांट हार्मोन कहते हैं या फाइटो हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला वृद्धि प्रेरक यानी कि ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा वृद्धि अवरोधक यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर। वृद्धि प्रमोटर यानी कि वृद्धि प्रेरक में 3 हार्मोन आते हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। वृद्धि प्रेरक का मतलब हुआ दोस्तों कि जो वृद्धि का सपोर्ट कर रहा है, जो वृद्धि करने में मदद कर रहा है। इनमें बेसिकली 3 हार्मोन जिम्मेवार होते हैं, 3 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा है जिबरेलिन हार्मोन और तीसरा है साइटोकाइनिन हार्मोन। दूसरी तरफ वृद्धि अवरोधक यानी कि जो वृद्धि में रुकावट पैदा करते हैं। तो वृद्धि की रुकावट पैदा करने वाले हार्मोन में 2 ही हार्मोन ऐसे हैं जो इसके एग्जाम्पल हैं। पहला एब्सिसिक एसिड और दूसरा इथाइलिन। जो वृद्धि में रुकावट पैदा करते हैं उसमें 2 हार्मोन आते हैं। एक एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक अम्ल, और दूसरा इथाइलिन। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद हो गया होगा। पादप हार्मोन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: वृद्धि प्रेरक और वृद्धि अवरोधक। वृद्धि अवरोधक में 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो वहीं वृद्धि प्रेरक में 3 हार्मोन होते हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल 5 हार्मोन होते हैं, एक वृद्धि प्रेरक करने वाले और एक वृद्धि अवरोधक में। तो वृद्धि प्रेरक में 3 होते हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। और वृद्धि अवरोधक में एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन होते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग एक एक करके पादप हार्मोन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ऑक्सिन हार्मोन को। जैसा कि हमने बताया कि ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि प्रेरक हार्मोन होता है, यानी कि ये वृद्धि में सपोर्ट करता है। ऑक्सिन का सीधी मतलब होता है बढ़ना। इस हार्मोन का निर्माण पौधों के शीर्ष भाग पर होता है, यानी कि जो पौधों के शीर्ष भाग होते हैं वहीं पे इसका निर्माण होता है। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह पौधे की वृद्धि को क्या करता है दोस्तों? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो जो पौधे हैं वो बेतहाशा बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो एक लिमिटेड हाइट तक पौधों के वृद्धि को नियंत्रित करता है, पौधों के हाइट की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसलिए इसे ऑक्सिन को क्या कहते हैं? वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन बोलते हैं। इस हार्मोन के बारे में सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने बताया था। इस हार्मोन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो डार्विन ने बताया था। एक बात ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ऑक्सिन का रासायनिक नाम जो होता है वो इंडोल एसिटिक अम्ल होता है, जिसे शॉर्ट में IAA बोलते हैं। इस हार्मोन का निर्माण
पौधों के शीर्ष भाग पर होता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको आप गौर करिएगा कि ऑक्सिन हार्मोन का जो रासायनिक नाम है वो इंडोल एसिटिक अम्ल होता है, IAA, एवं इस हार्मोन का निर्माण जो होता है वो पौधों के शीर्ष भाग पर होता है। ठीक है, ऑक्सिन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है दोस्तों? बढ़ना होता है। इस हार्मोन का निर्माण पौधों के शीर्ष भाग पर होता है। यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इस हार्मोन के बारे में सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने बताया। रासायनिक नाम है इसका इंडोल एसिटिक अम्ल, IAA, एवं इस हार्मोन का निर्माण पौधों के शीर्ष भाग पर होता है। ऑक्सिन हार्मोन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन और दूसरा आर्टिफिशियल ऑक्सिन हार्मोन। प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन में दो हार्मोन एग्जाम्पल में आते हैं। पहला इंडोल 3 एसिटिक एसिड जिसे हम IAA बोलते हैं, और दूसरा इंडोल ब्यूटीरिक एसिड जिसे हम IBA बोलते हैं। तो ये जो हो गया इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटीरिक एसिड, ये प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल ऑक्सिन हार्मोन का। इसमें भी दो एग्जाम्पल हैं, नेप्थालीन एसिटिक एसिड और 2,4-डाइक्लोरो डिफनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है दोस्तों, ये दो जो एग्जाम्पल हैं वो कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन के एग्जाम्पल हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा एक बार। कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन को मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा क्योंकि ये भूलने वाला टर्म है। आर्टिफिशियल या कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो दो तरह का होता है, दो होता है, नेप्थालीन एसिटिक एसिड और दूसरा 2,4-डाइक्लोरो डिफनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल ऑक्सिन हार्मोन हो गया। प्राकृतिक हार्मोन को भी मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पहला होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड और दूसरा होता है इंडोल ब्यूटीरिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटीरिक एसिड, ये प्राकृतिक हार्मोन, प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि पादप हार्मोन और ऑक्सिन हार्मोन जो मैंने बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे मैं आपके लिए नेक्स्ट हार्मोन का क्लास लेकर आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।